चैप्टर नंबर 2 पुनरावर्तन आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष शब्द। इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज देखेंगे। इसके पहले हम इस चैप्टर का अनुवाद भी देखेंगे। अनुवाद को पैराग्राफ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट जो पैराग्राफ है, एषा का अस्ति से लेकर के नौका तरती, ये जो अनुवाद है वो पूरे प्रथमा विभक्ति एक वचन धातु रूप एक वचन माने पूरे वाक्य जो हैं ये एक वचन के ही हैं। अनुवाद। यह क्या, यह कौन, यह बालिका है, यह बालिका नाच रही है। वह कौन है, वह नौका है, वह नौका तैरती है। सेकंड द्विवचन के अनुसार है ये। एते के स्तः नौके तरतः। अनुवाद। ये दो कौन हैं, ये दो बालिकाएं हैं, ये बालिकाएं नाच रही हैं। वे दो कौन हैं, वे दो नौकाएं हैं, वे दो नौकाएं तैरती हैं। थर्ड एताह का से लेकर के नौका तरंती तक, ये जो अनुवाद है बहुवचन का है। अनुवाद। ये सब कौन है, ये सब बालिकाएं हैं, ये सब बालिकाएं नाच रही हैं। वे सब कौन हैं, तो वे सब नौकाएं हैं, वे सब नौकाएं तैरती हैं। ये आपके चैप्टर का जो पैराग्राफ है वचन के अनुसार उसका ये अनुवाद है। अब हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में रूपांतर करें। मतलब जो हिंदी में शब्द लिखे हुए हैं इनको हमको संस्कृत शब्दों में लिखना है। कहानी, कथा, नाक, नासिका, सांझ, संध्या, अनेक लताएं, लता। क्योंकि अनेक मतलब बहुवचन है तो लता का बहुवचन शब्द रूप होगा लता। अनेक भाषाएं, भाषा। बकरी, अजा। दो बेटियां, कन्ये। कई तराजू, तुला। क्वेश्चन नंबर 2 में उपयुक्त क्रियाएं चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में जो रूप है, धातु के जो रूप हैं वो दिए हुए हैं, लेकिन हमको सही जो धातु का रूप है उसको लिखना है। यहाँ पर हमको पुरुष देखना है कि कौन सा पुरुष है, वचन भी देखना है। क में रमा, रमा प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो जो क्रिया माने धातु का जो रूप है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा, तो ये होगा नृत्यति। ख गंगा प्रवहति। ग महिलाः, यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन है तो इसके धातु रूप में भी हम प्रथम पुरुष बहुवचन का ही रूप लिखेंगे, तो महिलाः भ्रमन्ति। घ सरस्वती पूजा भवति। अंगा इमाः छात्राः नमन्ति। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को अन्वचनों में लिखें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन उनके अनुसार यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं। क में आप देख रहे हैं द्विवचन और बहुवचन के रूप, शब्द रूप या फिर धातु रूप के अनुसार वाक्य लिखे हुए हैं। ठीक उसी पुरुष में और उसी विभक्ति में हमको लेकिन एक वचन में इस सेंटेंस को लिखना है। क एते पाचिके पचतः। एताः पाचिकाः पचन्ति, तो हमको एक वचन में लिखना है। एते का एक वचन शब्द रूप होगा एषा, पाचिके का एक वचन होगा पाचिका, पचतः का धातु रूप का जो एक वचन रूप है वो होगा पचति, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है। ख में बहुवचन में सेंटेंस लिखा हुआ है ताः बालिकाः वदन्ति, तो ताः का एक वचन होगा एषा, बालिकाः का एक वचन बालिका और वदन्ति का वदति, एषा बालिका वदति।
द्विवचन में एते बालिके वदतः। ग द्विवचन में सेंटेंस लिखा हुआ है धातु रूप और शब्द रूप के अनुसार। अजय चरतः, तो एक वचन में होगा अजय का अजा, चरतः का एक वचन चरती, अजा चरती। बहुवचन में अजाह चरन्ति। घ में एषा कलिका विकसति, द्विवचन में एते कलिके विकसतः और बहुवचन में एताः कलिकाः विकसन्ति। अंग में विशालाः सभाः भवन्ति, तो यहाँ पर एक वचन में हो जाएगा विशाला सभा भवति, द्विवचन में विशाले सभे भवतः। च में एते गायके गायता, तो एक वचन में एषा गायिका गायति, बहुवचन में एताः गायिकाः गायन्ति। क्वेश्चन नंबर 4 में है सही विकल्प चुनें। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, जो सही है उसको हमको चुनना है और टिक करना है, या फिर आप लिख भी सकते हैं। क में नाक का नासिका, ख कलिया का कलिकाः, ग बगीचा का वाटिका, गर्दन का ग्रीवा और अंगा में तराजू का तुला। क्वेश्चन नंबर 5 में है दिए गए सर्वनामों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ब्रैकेट में देखिए शब्द दिए हुए हैं और हमको सही रूप में लिखना है। क में ब्लैंक वाटिका मनोहरा अस्ति, तो वाटिका स्त्रीलिंग है, तो एतत् का स्त्रीलिंग एक वचन रूप होगा एषा। ख एषा किम शब्द है, ब्लैंक अस्ति, तो एषा का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है, तो किम का भी प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप का लिखेंगे। गा ब्लैंक एका गायिका अस्ति, शब्द एतत् रूप बनेगा एषा। घ ब्लैंक कन्याः हसन्ति, शब्द किम है, रूप बनेगा काः। अंगा ब्लैंक अध्यापिकाः लिखन्ति, शब्द एतत् रूप उसका होगा एताः। च ब्लैंक गजाः धावन्ति, शब्द है तत्, शब्द रूप होगा ते। गजाः धावन्ति, ये शब्द के रूप है। वचन के अनुसार इनके जो रूप है वो बदल जाएंगे, साथ ही लिंग के अनुसार ये पूरे जो शब्द रूप है वो स्त्रीलिंग के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको हमको हिंदी में लिखना है। अनुवाद क एषा एका मुद्रिका अस्ति, अनुवाद है यह एक अंगूठी है। ख अत्र विशालाः नौकाः तरन्ति, अनुवाद यहाँ विशाल नौकाएं तैरती हैं। ग सा गायिका मधुरम गायति, अनुवाद वह गायिका मधुर गाती है। ग कन्याः संस्कृतं पठन्ति, अनुवाद है कन्याएं संस्कृत को पढ़ती हैं। अंगा इमे छात्रे किम वदतः, अनुवाद होगा ये दो छात्राएं क्या बोलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए रेड पेन से लिखे हुए वो हिंदी में लिखे हुए हैं, उनको हमको संस्कृत में लिखना है। क शोभा नाचती है, अनुवाद शोभा नृत्यति। ख लड़कियां खेल रही हैं, अनुवाद बालिकाः क्रीडन्ति। ग रमा गीत गा रही है, अनुवाद रमा गीतम गायति। घ यह एक डाल है, अनुवाद इयम् एका शाखा अस्ति। अंगा ये दो लड़कियां दौड़ रही हैं, अनुवाद इमे बालिके धावतः। इस चैप्टर के अनुवाद और अभ्यास को आप समझ गए होंगे।